आज श्रुत पंचमी का पावन दिवस है। जब यह जिनवाणी को जो भगवान तीर्थंकर के मुख से निकली हुई वाणी कहलाती है, उस वाणी को आचार्य धर्मसेन महाराज के माध्यम से जो दो शिष्य तैयार हुए, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली, उन्होंने सूत्र ग्रंथों के रूप में उसको लिपिबद्ध किया और सूत्र के रूप में पूरा का पूरा लिख करके उसकी पूजा की गई। यह उस जिनवाणी की पूर्णता का दिन है, जिसका नाम श्री सठ खंडागम सूत्र ग्रंथों के नाम से जाना जाता है। जो आचार्यों ने कहा है, हमें वह सुनने के लिए भी लालायित रहना चाहिए। यह सभी जानते हैं कि सठखंडागम सूत्र ग्रंथों का पठन पाठन सामान्य श्रावक नहीं कर पाता। जो उस सूत्र ग्रंथों के ऊपर आचार्य वीरसेन महाराज जी ने एक धवला नाम की टीका लिखी है, उस धवला टीका में उन्होंने इस सठखंडागम ग्रंथ का कैसे अवतरण हुआ, कैसे आचार्य धर्मसेन ने उन पुष्पदंत भूतबली आदि मुनि राजों को बुलाया, कैसे उनकी परीक्षा ली, कैसे उनको ज्ञान दिया, इस एक कथा का वर्णन उन्होंने किया है। हम धवला ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते, लेकिन कुछ इस तरह के प्रसंगों को मुनि महाराज के मुख से जरूर सुन सकते हैं। भले ही हम पढ़ नहीं सकते हों, लेकिन मुनि महाराज से सुन जरूर सकते हैं। और वह पावन प्रसंग आज आया है, जब आपको हम चाहते हैं कि धवला ग्रंथ की जो भाषा है, उसी भाषा के अनुसार आपके कानों तक यह कथानक पहुंचाया जाए और इसका श्रवण आपको कराया जाए। यह श्रवण करने के लिए आपको अपने मन वचन काय की पवित्रता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि कुछ बातें जो हमारे लिए अलग ढंग से सुनाई जाती हैं, थोड़ा रोचक ढंग से, वो तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन शास्त्रों की बातें हमें कम रोचक लगती हैं। लेकिन आपको ये कथानक भी रुचेगा, आप अगर ढंग से सावधानी से सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको आचार्य वीरसेन महाराज जी ने जो धवला टीका में हमें आचार्य धर्मसेन महाराज जी की कहानी सुनाई है, वह कहानी आपको प्राकृत और हिंदी भाषा में यहाँ पर पढ़ता हूँ। तेणवी सौरठ विषय गिरी नयर पट्टन वंदन घुआ ठियेण। आचार्य वीरसेन महाराज जी लिखते हैं कि एक सौराष्ट्र विषय माने देश है, जहाँ पर गिरी नगर नाम के नगर को सुशोभित करने वाले और वहाँ की चंद्र नाम की गुफा में, चंद्र गुफा में स्थित रहने वाले उन आचार्य धर्मसेन महाराज की जानकारी हमें यहाँ पर दी जा रही है। आप थोड़ा सा साहित्य को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको अनेक नई बातें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। उस समय पर भी यह गिरनार जिसे हम बोलते हैं, उसका नाम है गिरी नगर। जो शास्त्रों की भाषा होती है वो प्रमाणिक होती है, और जो हम अपनी बोली भाषा में बोलते हैं वो कुछ भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे गिरनार गिरनार क्यों कहते हैं, तो ये गिरनार नहीं है, ये गिरी नयर है। और ये गिरी नयर नाम का पत्तन कहलाता है। पट्टन वह स्थान होते हैं जो समुद्र के आसपास के स्थान भी कहलाते हैं। उस नगर की उस चंद्र गुफा में स्थित हैं वह कौन? आचार्य धर्मसेन महाराज। आप अपने मन में कल्पना करें, अगर आपने कभी वह चंद्र गुफा देखी हो, गिरी नगर गए हों और उस गुफा में अगर आप कभी प्रवेश किए हों, तो आप वहाँ अपने मन को लगा करके विचार कर सकते हैं कि वहाँ पर एक आचार्य धर्मसेन महाराज उपस्थित हैं, जो कैसे हैं? अट्ठंग महानिमित्त पारएण।
अष्टांग महानिमित्त शास्त्र के पारगामी हैं। 8 प्रकार के महानिमित्तों से भविष्य की बातों को जान लेना, ये अष्टांग महानिमित्त नाम की एक विशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं और इन शक्तियों को वो धारण किए हुए थे। ये अष्टांग महानिमित्तों में अनेक तरह के ऐसे निमित्त आते हैं, जैसे आपको स्वप्न आया तो स्वप्न का फल भी सही तरह से जानने का एक विज्ञान होता है। जिसे हमने कभी एक पार्श्व कथा की थी आगरा में, उस समय पर उस स्वप्न की किस तिथि का क्या फल होता है ये सब बताया था, आप उस पार्श्व कथा में सुन सकते हैं। और भी तरह के स्वप्न के फल होते हैं। आकाश में, अंतरिक्ष में अनेक तरह के नक्षत्रों के कंपन होने के, उनके आगमन के अनेक तरह के फल हमें आगामी सूचना देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी तरह से आकर के कोई भी प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न को किस स्वर में बोल रहे हैं, किन व्यंजन या अक्षरों के साथ बोल रहे हैं, उसको देख करके भी शुभ और अशुभ का पता लगाया जाता है। ऐसे अनेक तरह की जानकारियों को रखने वाले अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता कहलाते हैं। और वह ज्ञाता कौन थे? आचार्य धर्षेण स्वामी। गंथ वोच्छेदो हो हेदि इति जाद भयण पवयण वच्छलेण। ग्रंथ का विच्छेद हो जाएगा इस तरह से जिनके अंदर भय उत्पन्न हुआ है और जो प्रवचन वात्सल्य को धारण करने वाले हैं। प्रवचन माने शास्त्र होता है और प्रवचन माने सधर्मी भाई भी होता है। तो यहां प्रवचन का मतलब शास्त्र है। शास्त्र का उनके लिए प्रवचन के प्रति जो वात्सल्य है उसको यहां प्रवचन वात्सल्य भावना में रखा गया है। आपने 16 कारण भावनाओं में एक प्रवचन वात्सल्य नाम की भावना भी पढ़ी होगी। तो वह भावना उनके अंदर आती है तब दक्षिणा वह आईर्याणम महिमाए मिलियाणम लेहो पेशिदो। दक्षिणा पथ में माने दक्षिण दिशा की ओर आचार्यों का एक सम्मेलन होता है। यहाँ लिखा है महिमाए मिलियाणम, यानी एक महिमा नाम की नगरी थी। उस महिमा नगरी में उन आचार्यों का सम्मेलन हुआ और वहां पर उन्होंने लेहो पेशिदो माने एक लेख प्रेषित किया। लेख माने एक पत्र प्रेषित किया। सुन रहे हो? ये आचार्य धर्षण महाराज कहाँ बैठे हैं? जो चंद्र गुफा गिरनार की है वो तो पश्चिम दिशा में है और वहां से दक्षिण दिशा में एक महिमा नाम की कोई नगरी है। वहां पर जो है यह सम्मेलन होता है और इस महिमा का अर्थ कुछ विद्वानों ने ऐसा भी निकाला है कि जो पंचवर्षीय एक साधुओं का सम्मेलन होता है उसको भी महिमा के नाम से जोड़ा जाता है। तो उस स्थान पर जब साधुओं का मेल हुआ, वहां पर आचार्यों के पास में उन्होंने एक लेख भेजा और लेख में लिखा गया लेह ठिय धर्षेण आयरीय वैणम अवधारीय तेहि भी आयरीय बेसाहु गहन धारण समत्था। उस लेख को पढ़ करके वहां धर्षण आचार्य के वचनों को भली बात समझ करके उन आचार्यों ने शास्त्र के अर्थ को ग्रहण करने और धारण करने में समर्थ, ये विशेषण लगाए जा रहे हैं उन 2 मुनिराजों के जिनको भेजा जाएगा वहां से, उनकी विशेषता बताई जा रही है। उन्हें आप सुनने की कोशिश कीजिए कि वो विशेषताएं क्या थी उनकी। धवल अमल बहुविह विनय बहुसी अंगा, जिनके अंग माने शरीर जो है विभूषित है। कैसे विभूषित है? धवल और विमल, यश के माध्यम से उज्जवल और निर्मल, विनय के माध्यम से जिनके अंग विभूषित हैं, माने जो विनयवान हैं। ऐसे उन आचार्यों के साथ क्या और विशेषण उन मुनियों के साथ लगा हुआ है? शील माला हरा, शील रूपी माला को धारण करने वाले हैं। गुरु पेषणा सण तित्ता, गुरु के द्वारा जो उन्हें भेजा गया है वह भेजना, उनके लिए इस तरह का प्रेषण करना ही उनके लिए बहुत बड़ा भोजन है कि हमें गुरु ने आज्ञा दी है, हमें भेजा जा रहा है कहीं योग्य समझ करके, उसी भोजन से जो तृप्त हुए हैं।
देश कुल जाई शुद्धा, अच्छे देश के निवासी हैं, अच्छे कुल वाले हैं, अच्छी जाति वाले हैं, ये देश कुल और जाति से शुद्ध आचार्यों की एक विशेषता हुआ करती है, उससे वो शुद्ध हैं। सयल कला पारगा, सभी कलाओं में पारंगत हैं, ऐसे वह दो मुनिराज। ती खुत्ताबुच्छी आयरिय अंध विषय वीणा नयादो पेशिदा, उन्होंने अपने आचार्य को 3 बार पूछा है और उसके बाद में वहां से आज्ञा लेकर के वह निकले हैं। ऐसे 2 साधुओं को अंध विषय का मतलब है आंध्र प्रदेश में बहने वाली एक वीणा नदी है, वहां से उनको भेजा गया है। सुन रहे हो? उस समय की बातें हैं जब मोबाइल नहीं चला करते थे, गूगल पे कोई मैप नहीं आया करते थे, तब भी आचार्यों के पास में दुनिया की मैपिंग हुआ करती थी। जो प्राकृत भाषा आप सुनते हैं, ये प्राकृत भाषा सौरसेनी प्राकृत भाषा कहलाती है। और ये सौरसेनी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका संबंध शूरसेन देश से है। शूरसेन क्या उनसा देश होता है? नहीं जानते कुछ भी। ये मथुरा के पास का देश कहलाता है। मथुरा के पास का जो एरिया है वह शूरसेन जनपद कहलाता है, और वहां की ये भाषा है जिसको सौरसेनी भाषा कहा जाता है। वहां से ये भाषा प्रचारित हुई और दक्षिण भारत तक, पश्चिम भारत तक सर्वत्र यह भाषा पहुंची, और उसके माध्यम से इस भाषा को भी प्रचारित किया गया, और इस भाषा के माध्यम से उन सिद्धांत के जो भाव हैं उनको भी प्रचारित किया गया। अब देखो, वहां से वह आचार्य, कौन सी नदी है? वेणा नदी है। उस वेणा नदी के तट से उनको वहां से भेजा गया है। अब वो वहां से चल दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। तेसु आगच्छमाणेषु रैणीये पश्चिम भाए। अब वह चल करके आचार्य धरसेन महाराज के पास तक पहुंचते हैं। तो जिस रात्रि के बाद में सुबह उन्हें पहुंचना है, उस एक पूर्व रात्रि की बात यहां पर कुछ कही जा रही है। तेसु आगच्छमाणेषु रैणीये, माने जिस रात्रि में उन्हें सुबह आना है, उस आने वाली रात्रि के पश्चिम भाग में उन आचार्य धरसेन महाराज के साथ क्या होता है, उन्हें कुछ स्वप्न आता है। आपसे पहले भी कहा था कि वह स्वप्न विज्ञान के जानकार थे, क्योंकि अष्टांग महानिमित्तों में एक स्वप्न का भी निमित्त आता है। तो वह क्या देखते हैं? कुंदेन्दु शंख वर्णा सब लक्षण संपूर्णा अपड़ो कयति पदाहिणा पायेषु निशुणीय पादि अंगा बेबसहा सुविणंतरेण धरसेण भड़ारेण दिट्ठा। कुछ तो समझ आता होगा सुनने में। क्या किया उन्होंने? स्वप्न देखते हैं। क्या देखते हैं? कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा और शंख के समान सफेद वर्ण वाले। कैसे वर्ण वाले? जैसे चंद्रमा का सफेद वर्ण होता है, वृष का सफेद वर्ण होता है, इस तरह के, और शंख का जैसे सफेद वर्ण होता है, ऐसे शंख के वर्ण के समान समस्त लक्षणों से परिपूर्ण, ऐसे जिन्होंने आचार्य धरसेन की 3 प्रदक्षिणा दिए और उनके चरणों में नम्रीभूत होकर के जो गिर पड़े हैं, ऐसे 2 बैल को आचार्य धरसेन महाराज ने रात्रि के पिछले भाग में स्वप्न में देखा। क्या सुना? किसको देखा? 2 बैलों को देखा उन्होंने। कैसे हैं वो? बिल्कुल सफेद हैं, सभी लक्षणों से परिपूर्ण हैं, और वह दोनों बैल उनके चरणों में आ चुके हैं, उनके चरणों में नम्रीभूत होकर के बैठे हुए हैं। ऐसे स्वप्न को, फल को जब उन्होंने अपने मन में विचार किया, एवं विह सुमिणम दट्ठुण, इस प्रकार के स्वप्न को देखकर तुट्ठेण, तुष्ट होकर के, माने संतुष्ट होकर के, धरसेन आयरियेण। अब ये वाक्य आपके दिमाग में
आपकी स्मृति में रहना चाहिए और ये वाक्य आपको सुनना चाहिए जो यहाँ कहा जा रहा है। आचार्य धर्मसेन महाराज ने एक वाक्य बोला, जयौ सुय देवदा। क्या बोला? बोलो। श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देवता जयवंत हो, श्रुत देवता, यह इस वाक्य का अर्थ है। और इति संलपियम, ऐसा उन्होंने अपने मुख से यह वाक्य उच्चारण कर लिया, अपने मुख से इस प्रकार के वचनों को बोल दिया, श्रुत देवता जयवंत हो, क्योंकि उन्हें पता पड़ गया कि इस स्वप्न के माध्यम से जो हमारा भाव है अब वह भाव हमारा पूर्ण हो जाएगा। तद दिवसे चेव ते दोवी जना संपत्ता धर्सेण आयरियम, उसी दिन वे दोनों ही लोग जो दो मुनि महाराज वहां से भेजे गए थे वह धर्सेन आचार्य को प्राप्त हो गए, या उन्होंने धर्सेन आचार्य को प्राप्त कर लिया। तदो धर्सेण भयवदो, तब उन्होंने धर्सेन भगवान के किदी यम्मम काउणे दोन्नी दिवसे बोलावीय तदीय दिवसे विणएण धर्सेण भड़ारो तेहि विण्णत्तो। क्या होता है? उनके पास में आ गए, आने के बाद में उन्होंने धर्सेन आचार्य के चरणों की वंदना की, और वंदना जो विशेष विधि पूर्वक की जाती है उसको कृति कर्म कहते हैं। उस कृति कर्म को करने के बाद में उन्होंने वहां पर 2 दिन बिता लिए। ये क्या हुआ? सुनो, ये सब अच्छी चीजें हैं जो सुनने में आनी चाहिए। कहीं दूर से कोई आता है, अपरिचित होता है, तो उससे एकदम से कोई भी अपना प्रयोजन सामने नहीं रखा जाता है, एकदम से उससे अपनी बात नहीं कही जाती है, उसे थोड़ा विश्राम दिया जाता है, उसको भी थोड़ा सा सोचने समझने का मौका दिया जाता है। और उसके बाद में 2 दिन जब बीत गए तब तीसरे दिन कौन? तो वही दोनों मुनिराज आचार्य धर्मसेन महाराज के पास में जाकर के पहुंच करके निवेदन करते हैं। तो ये विधि होती है, विनयाचार होता है ऐसा। 2 दिन व्यतीत होने के बाद में जब तीसरे दिन वह आचार्य धर्मसेन महाराज के पास में विनय पूर्वक उनके पास में जाकर के कहते हैं, अणेण कज्जेण अम्मा दोवी जड़ा तुम्मम पाद मूलम उब गया इति। क्या कहते हैं? उन्होंने अपनी बात बताई कि इस कार्य से हम दोनों आपके पाद मूल में आए हैं। इस तरह का जब उन्होंने निवेदन सुन लिया, सुट्ठू भद्दम इति भड़ी उड़, तब उन्होंने क्या बोला? सुट्ठू भद्दम माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम्हें कुछ प्राकृत में बोलना नहीं आता तो आज इस श्रुत पंचमी के दिन एक वाक्य आपके लिए याद होना चाहिए जो इस धवला ग्रंथ में लिखा हुआ है, जयौ सुय देवदा, जयौ। और आपको हर जगह पर यह वाक्य ही प्रेषित करना चाहिए। समझ आ रहा है? आज श्रुत पंचमी के दिन हम लोगों के लिए क्या प्रेषित करें, कौन सा मैसेज दें? तो जयौ सुय देवदा, श्रुत देवता जयवंत हो। यह धवला पुस्तक 1 में 69 नंबर के पेज पर यह लिखा हुआ है, और यह वाक्य आपके लिए याद स्मरण में रहना चाहिए। इसी के साथ अगर आपको कुछ अच्छे वचन और भी सुनना हो तो हम सूक्ति वचनों को भी ध्यान में रख करके अपने लिए स्मरण कर सकते हैं। अगर आपको कभी कुछ अच्छा किसी के लिए कहना होता है तो आप क्या बोलते हो? वेरी गुड, थैंक यू, ये आप इंग्लिश में बोलते हो। अगर आप इसी की जगह कुछ प्राकृत में बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो? सुट्ठू भद्दम। सुट्ठू माने बहुत, भद्रम माने बहुत, भद्र माने कल्याण हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपको किसी चीज की प्रशंसा करनी हो तो क्या बोलना? सुट्ठू भद्दम, सुट्ठू भद्दम। नहीं बोल सकते? समझ में आ रहा है? कुछ अच्छी बातें भी सीख लो। तो इस तरह से बोल करके धर्सेण भड़ारेण दोवी आसासिदा, उन धर्सेण भट्टारक, उन्हें भट्टारक बोला जाता है जो बड़े बड़े शास्त्रों का, सिद्धांतों का ज्ञान रख करके
दूसरे प्रतिवादियों को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भट्टारक के नाम से कहा जाता था। सुन रहे हैं? आज के जो भट्टारक नाम चल रहे हैं वो भट्टारक नाम नहीं है। जो पहले भट्टारक कहे जाते थे वो भट्टारक का मतलब होता था भट्टों को, माने बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाते थे, आरयति प्रेरयति, उनसे वाद विवाद करके उन्हें परास्त करने की जो क्षमता रखते हैं, ऐसे ज्ञान को धारण करने वाले भट्टारक कहलाते थे। तो धर्षण भट्टारक ने उन दोनों मुनिराजों को क्या किया? आशासिदा माने आशीर्वाद दिया, आश्वस्त किया। ठीक है, आप आए हो, आपने अपने कार्य का निवेदन किया है, बहुत अच्छी बात है, हमने आपकी निवेदन को सुन लिया है, अब इस पर हम विचार करेंगे। सुन रहे हो? देखो कितने गंभीर होते हैं आचार्य, इसको कहते हैं आचार्यों की गंभीरता। कोई शिष्य आए हैं, ये पता है कि हमने ही बुलाया है, हमारे ही पत्र के द्वारा प्रेषित ये दोनों शिष्य आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, उसके बावजूद भी 2 दिन तक कोई चर्चा नहीं है। 2 दिन तक कोई बातचीत नहीं, क्योंकि ये आचार्य हैं तो आचार्य पहले नहीं पूछेंगे, शिष्य उनसे निवेदन करेंगे। लेकिन शिष्य ने भी 2 दिन का समय इसलिए लिया ताकि उनके लिए भी वो विनयाचार पूरा का पूरा पल जाए, नहीं तो एकदम आते से ही घबराहट में जो कुछ भी अपने मन में है सब कुछ बोल दें, ऐसा नहीं। बहुत शांति के साथ में उन्होंने 2 दिन रुक कर के तीसरे दिन विनय पूर्वक उन आचार्य महाराज से निवेदन किया और उसके बाद में फिर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया। अभी उन्होंने जल्दी नहीं की, हाँ ठीक है आज ही से तुमको पढ़ाना शुरू करते हैं। समझ आ रहा है? जल्दी नहीं है, जबकि उन्हें पता है हमने स्वप्न देखा है, स्वप्न में सब कुछ अच्छा दिखा है, ये दोनों योग्य हैं, 2 बैल हमने स्वप्न में देखे हैं, सब लक्षणों से परिपूर्ण हैं, ये सब उन्हें ज्ञान में है। लेकिन उसके बावजूद भी एक आचार्यों की गंभीरता होती है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है, और उस समय पर वो क्या विचार करते हैं, ये विचार आप लोगों को सुनने योग्य है। तत्तो चिंतितम तदो चिंतितम भयवदा। तब उन आचार्य धर्षण भगवान ने चिंतन किया, विचार किया। क्या विचार किया? यहाँ 2 गाथाएं दी हुई हैं, उन 2 गाथाओं में उन्होंने जो श्रोता है उस श्रोता के बारे में विचार किया। श्रोता माने सुनने वाला। आप लोग कौन हो? श्रोता हो ना, कि सोता हो? श्रोता। श्रोता माने जिसके कान हमेशा खुले रहते हों, जो सोता नहीं हो। और वह श्रोता के बारे में विचार करते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बताएं, सिखाएं, सुनाएं तो उस श्रोता के अंदर ये सब गुण होने चाहिए, और ये श्रोता किस क्वालिटी का होना चाहिए और किस क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, ऐसा वो विचार कर रहे हैं। तो वो क्या विचार करते हैं? श्रोता कभी भी पत्थर की तरह नहीं होना चाहिए, शैल घन की तरह नहीं होना चाहिए। कैसे? पत्थर के ऊपर पानी डाला जाता है, उसमें अगर कोई बीज डाला जाता है तो वह कभी भी फलता, वो सारा पानी बह जाता है, बीज भी नष्ट। तो पत्थर के समान कोई श्रोता होगा तो वो अपने काम का, सुन रहे हो, अपनी अपनी परीक्षा भी कर लेना कि आप कौन से तरह के श्रोता हो। हाँ? फिर कहते हैं भग्न घट की तरह श्रोता नहीं होना चाहिए। भग्न घट की तरह का मतलब फूटे हुए घड़े की तरह, कि घड़ा तो है लेकिन नीचे पेंदी में छेद है, ऊपर से हमने पानी डाला, गया तो लेकिन तुरंत ही चला गया, रखा उसने अपने भीतर कुछ नहीं। जैसे बोलते हैं एक कान से सुना और दूसरे कान से, ऐसे जो श्रोता हैं वो क्या कहलाते हैं? फूटे घड़े की तरह। ये श्रोताओं की उपाधि दी गई है ना? कौन सी क्वालिटी की आप श्रोता हैं, अपने आप को चयन करना इसमें। फिर कहते हैं कुछ श्रोता होते हैं सर्प की तरह होते हैं, अही श्रोता कहलाते हैं। सर्प की तरह माने, सर्प का मतलब क्या होता है कि जिसे कुछ अच्छा दिलाया जाए, उसे पिलाया जाए। मान लो सर्प को दूध भी पिलाया जाए तो सर्प को दूध पिलाने के बाद में वो क्या करेगा, क्या बनेगा उसका तो विष ही बनेगा। ऐसे ही कुछ ऐसे भी श्रोता होते हैं जो अच्छी अच्छी बातें सुनकर के भी उसे सारा का सारा मटिया मैट कर देते हैं, और सारा का सारा उनके लिए वो सब गलत रूप में ही आ जाता है, बुरे रूप में ही उनके सामने आ जाता है, और वे बाहर जाकर के विष ही उगलते हैं, अमृत नहीं उगल पाते हैं। ऐसे श्रोता कौन से कहलाते हैं?
सर्प के समान श्रोता कहलाते हैं। कुछ श्रोता होते हैं जो चलनी के स्वभाव वाले होते हैं। चलनी जानते हो कैसी होती है? जिसमें कुछ भी डाला जाए तो जो सारभूत है वो तो नीचे निकल जाता है, और जो ऊपर जो बेवजह का रहता है, कंकड़ पत्थर थूथा, वो सब ऊपर रह जाता है उसको। इसी तरह से कुछ श्रोता होते हैं जो सारभूत बातों को तो छोड़ देते हैं, और जो बेवजह की बातें हैं, हंसी मजाक की बातें हैं, वो बातें बस केवल पकड़ के खुश हो लेते हैं। ऐसे श्रोता कौन कहलाते हैं? कौन सी क्वालिटी के हो? अभी कोई क्वालिटी नहीं आई तुम लोगों की? है आनी तो इसी में चाहिए कोई ना कोई है। एक दूसरे के लिए नहीं कहो वो सर्प के समान है, वो चलनी के समान है। यहाँ अपने लिए देखो एक और है, एक महिषा के समान श्रोता होते हैं। महिष माना होता है भैंसा, है ना। वो भैंसा क्या करता है? पानी में पड़ा हुआ सारा का सारा इधर उधर का पानी उथल पुथल कर देता है ना। क्या करता है वो कि उसके सामने जो कुछ भी रखा जाए, कुछ भी उसके लिए कहा जाए, तो वह सारा का सारा, जैसे आपकी भाषा में कहें तो मचा देना। किसी के लिए भी बैठे बैठे लड़ मरना, या उस माहौल को वहां पर एकदम से गंदा कर देना। ऐसे जो श्रोता होते हैं वो कहलाते हैं महिष के समान श्रोता, भैंसा के समान होने वाले श्रोता होते हैं। ठीक है ना। एक और होते हैं जिन्हें मेढ़ा के समान श्रोता कहा जाता है। मेढ़ा अलग होता है, भैंसा अलग होता है। कहा जाता है मेढ़े का ये स्वभाव होता है, जो उसका पालन करता है वो उसी को मार देता है। ऐसे भी श्रोता होते हैं जो अच्छी बातें बताई जाती हैं, उन अच्छी बातों को बताने वाले व्यक्ति के प्रति वो द्वेष धारण कर लेते हैं और उसी से अपना वैर बांध लेते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कौन से हो? अभी कोई नहीं आ रहा महाराज मेरी क्वालिटी वाला ऐसा। इसके बाद में एक जोंक के समान श्रोता कहा गया है। जोंक का मतलब होता है, आप तो जानते हो गैया लगाने वाले हो, हैं? गाय के थन में जोंक लग जाए तो वो जोंक क्या करती है, जो सड़ा गला पीव होता है, खून होता है, उसको तो पी लेती है, और जो दूध होता है उसको छोड़ देती है। समझ आ रहा है? माने जो गंदी बातें हैं, सड़ी गली चीजें हैं, उनको तो ग्रहण कर लेना, और जो अच्छी बातें हैं उनको नहीं छूना, उसके तरफ अपनी दृष्टि नहीं होना। ऐसे श्रोताओं को जोंक की उपाधि दी जाती है। एक श्रोता होते हैं शुक की तरह। शुक माने तोते की तरह। क्या होता है? तोते को कुछ भी सुनाया जाए सुन लेता है, कहा जाए रट लेना तो रट भी लेता है, लेकिन उसके भीतर कुछ भी भाव भासना नहीं होती, भीतर उसके कुछ भी नहीं पहुंचता है। तो एक तोते की तरह भी श्रोता होते हैं, जिनसे कहा जाता है भाई याद कर लेना, परीक्षा होगी, तो सब रट्टा मार लेते हैं और सब रट लेते हैं, लेकिन भीतर तक कुछ भी नहीं पहुंचता। तो ऐसे श्रोताओं को क्या कहा गया? शुक की तरह। एक होते हैं माटी के समान श्रोता। माटी में क्या होता है? जब तक मिट्टी पे पानी डाला जाता है मिट्टी गीली रहती है, पानी डालना बंद कर दो मिट्टी सूख जाती है। ये लग रहा है महाराज यही वाले श्रोता है अपन, है ना। अब तो ताली बजा लो अपने लिए। हाँ महाराज हम यही है, ये ऐसे ही है। जब तक इनके लिए बस सुनाते रहो, देते रहो, बताते रहो, तब तक बस हाँ कुछ जा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भीतर लगता है, और जैसे ही ये सब बंद हो जाता है कार्यक्रम, तो अपने आप सब कुछ भूलने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। ये माटी के समान श्रोता कहलाते हैं। और एक होते हैं मशक के समान श्रोता। किसके समान? मशक माने, मशक जानते हो ना, मच्छर। मच्छर की तरह। मच्छर क्या करता है? पहले कानों के पास आता है, गूं 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 करके गुनगुनाता है, और गुनगुना करके फिर जो है चरणों में गिर पड़ता है ना। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जो अवसर पाकर के बातें करते हैं, अवसर पाकर के ही गुरु के निकट आकर के उनकी विनय करते हैं, और अवसर पाकर के उनका उपदेश सुन लेते हैं, और बाद में फिर उन्हीं को काट लेते हैं। माने उसी में से उनकी बुराई की बातें निकाल करके उनका अहित करने लग जाते हैं। ऐसे श्रोता होते हैं। सुन रहे हो?
इन सब श्रोताओं को धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? फिर क्या करना चाहिए? जो श्रोता ऐसे इन दो मुनियों की तरह हो, ऐसे श्रोताओं को उपदेश देना चाहिए जो उन्होंने अपने मन में विचार किया। देखो कई बार क्या होता है कि हमारे लिए कौन सी चीज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, तो जितनी भी नेगेटिव क्वालिटी हैं उनको सबको रिमूव कर दो, जो बचे वो बचेगी पॉजिटिव क्वालिटी। समझ आ रहा? माने हम भैंसे के समान भी नहीं है, हम तोते के समान भी नहीं है, हम मिट्टी के समान भी नहीं है, हम चलनी के समान भी नहीं है, हम सर्प के समान भी नहीं है। ये सब हटा दो हटा दो हटा दो, फिर उसके बाद जो बचे वो हम हैं। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है। अगर अपने अंदर ये सब दोष नहीं है जो श्रोताओं के दोष बताए गए हैं, तो हमारे अंदर श्रोताओं के उत्तम गुण भी आ सकते हैं। आचार्य धरसेन महाराज ने ये सब विचार किया और फिर अंत में वह विचार करके वह सोचते हैं, यदि वैणादो जहा छंदाईणम विद्यादानम संसार भय बद्धड़म यदि चिंते ऊण। कहते हैं अगर हम स्वच्छंदता पूर्वक आचरण करने वाले श्रोताओं को विद्या का ज्ञान देते हैं, दान देते हैं, तो इससे संसार का वर्धन होता है और संसार का भय और बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा सोच करके सुह सुमिण दंसनेण अवगय पुरुषंतरेण धर्षेण भयवदा पुनरभि ताणम परीक्षा काउम आड़त्था। क्या कहते हैं? अच्छा स्वप्न उन्होंने देखा था और उस देखने मात्र से यद्यपि वो संतुष्ट थे, लेकिन फिर भी कोई विशिष्ट कार्य करने की अगर जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है, तो उसको विशेष परीक्षा के साथ ही करना चाहिए। ऐसी नीति का विचार करके उन्होंने क्या किया? उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। देखो संतुष्ट हो जाना चाहिए पहले, किसको? देने वाले को, दाता को। समझ आ रहा है? तब वो दाता देने के लिए तैयार होता है। वक्ता तब उपदेश देता है जब वह श्रोताओं से संतुष्ट हो जाता है। फिर वो सोचते हैं सुपरीक्षा हिय निव्वयी करेंती। अच्छे ढंग से की गई परीक्षा हृदय को संतुष्ट करती है, इसलिए पहले परीक्षा कर ली जाए। तदो ताणम तेण दो विद्याओ दिंडाओ। इसलिए उन्होंने उन दोनों को दो विद्याएं प्रदान कर दी। क्या दे दिया? तथ एया अहि अक्षरा अवरा विहीण अक्षरा। एक विद्या थी उसमें अधिक अक्षर था और दूसरी विद्या थी उसमें एक अक्षर कम था। मंत्र विद्याएं होती हैं, जिन मंत्र विद्याओं को सिद्ध करके वह यह परीक्षा कर लेते हैं कि इनकी कितनी चित्त की एकाग्रता है और कितनी मन की विशुद्धि है। ऐसी परीक्षा करने के लिए उन्होंने यह विद्या मंत्र उनको दिए, जिसमें एक मंत्र में एक अक्षर अधिक था और एक में एक अक्षर कम था। एदाओ छट्टो वासेण साहेउ इति, उनको आज्ञा दी। इन्हें षष्ठ उपवास, षष्ठ उपवास का मतलब होता है जिसमें 6 भुक्ति का त्याग हो, माने 2 दिन के उपवास के साथ में ये विद्या सिद्ध होगी, इसे आप सिद्ध करो। ये उनको आज्ञा दी। किनको? सुन रहे हो ना? देखो कथा को व्यवस्थित ढंग से सुनना भी अपने आप में बोधि समाधि को प्राप्त करने वाली चीज होती है। तदो ते सिद्ध विद्या, उन्होंने विद्या 2 दिन का उपवास लिया, जो गुरु की आज्ञा, और गुरु की आज्ञा लेकर के 2 दिन का उपवास लेकर के उस विद्या को उन्होंने एकांत में खड़े होकर के सिद्ध कर लिया। विद्या उनको सिद्ध हो गई। विद्या देवताओं पेक्षंती, और उन्होंने जब विद्या देवताओं को देखते हैं तो एया उद्दंतुरिया अवरेया काणिया, एक विद्या के तो दांत बाहर निकल रहे थे। जो विद्या सिद्ध हो गई, जो देवी बाहर आई, तो वो देवी आई तो एक देवी के दांत बाहर निकल रहे हैं और एक कानी है। कानी माने? कानी तो जानते हो? तो जो दांत बाहर निकलते उसको बोलते उद्दंतुरिया। और कानिया, कानिया माने जो एक दूसरी थी वो कानी थी। एसो देवदाड़म सहावो न होदी, यह देवताओं का स्वभाव
नहीं होता है। इति चिंते ऊणे, ऐसा चिंतन करके मंत बायाड़ सत्य कुशले ही हीण अहि अक्षराणम छुएणाण वैणम विहाणम काउण पदंते ही दोवी देवताओं सहावरूवठियाओ दिठाओ। ऐसा विचार करके मंत्र व्याकरण शास्त्र में कुशल उन दोनों मुनिराजों ने जो हीन अधिक अक्षर वाली विद्याएं थीं उनको सुधार लिया और फिर पुनः उसी विधान से, माने फिर 2 उपवास के साथ में उन्होंने उस विद्या को फिर सिद्ध किया, तो वो दोनों विद्याएं उनके चरणों में आकर के स्वभाव रूप से स्थित हो गईं और ऐसी 2 विद्याएं उन्हें देखने में आ गईं। पुणो तेहि धर्षेण भयवंतस्य जहा वित्तेण विणेण निवेदिदे सुट्ठु तुट्ठेण। फिर उन्होंने जाकर के उन धर्षेण भट्टारक से इस प्रकार की विनय करके निवेदन किया। जब वो धर्षेण आचार्य अच्छे ढंग से संतुष्ट हो गए, धर्षेण भड़ारेण सोमिति नक्षत्र वारे गंथो पारद्धो, सोमति नक्षत्र वारे गंथो पारद्धो। तब उन धर्षेण आचार्य ने सौम्य तिथि में, अच्छे नक्षत्र में, अच्छे वार में उस ग्रंथ का प्रारंभ किया। क्या समझ आया? ग्रंथ को पढ़ाने का प्रारंभ करने के लिए भी अच्छा दिन देखना चाहिए, नक्षत्र भी देखना चाहिए और अच्छी तिथि की भी संयोजना करनी चाहिए। विद्या आरंभ करने के लिए भी अच्छे दिन की संयोजना की जाती है। और इस तरह से वह सब करने के बाद में पुणो कमेण वक्षाणंतेण तेण आषाढ़ मास सुख पक्ष एआरसीए पुबंडे गंथो समाड़ो। उन्होंने क्रम से उस व्याख्यान को किया और वह व्याख्यान उनका आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 11 को सुबह के समय में वह पूर्ण हो गया। ये किसने पूर्ण कर दिया? ये आचार्य धर्षेण महाराज ने उनके लिए पूरा का पूरा ग्रंथ सुना दिया, पढ़ा दिया और उन्होंने वह सब कुछ अपने हृदय में अवधारित विण एण गंथो समाड़ो इति तुठ्ठे भूदेई तथ्य रस महदी पूजा। जब वह उनको ग्रंथ पूर्ण करा दिया गया, उन्हें ग्रंथ पूर्ण सुना दिया गया, तब तुष्ट हुए उन देवों ने फिर उस समय पर उनकी पूजा की। पुष्प बलि शंख तूर रव संकुला कदा, और वहां पर पुष्पों से, बड़े बड़े नैवेद्यों से, शंखों से और बड़े बड़े वाद्य बजा करके उनकी पूजा की। किसकी? जब ये ग्रंथ पूर्ण हो गया। और उस समय पर क्या होता देखिए, तम दट्ठूण तस् भूत बलि इति भड़ारेण नामम कदम। ऐसा देख करके धर्षेण भट्टारक ने उनका यह भूत बलि नाम उन्होंने रखा कि इनकी पूजा भूत जाति के देवों ने आकर के की है, प्रशंसा की है, इसलिए इनका नाम क्या रखा? भूत बलि। ऐसे भूत बलि आचार्य, यह नाम आचार्य धर्षेण महाराज के द्वारा रखा हुआ है। जब वो आए थे वहां से तब कौन सा नाम था ये ज्ञात नहीं होता है।